अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तबीयत कैसी है आप लोगों की? सही ज़िंदगी गुज़र रही होगी माशाल्लाह से, और सब अपने अपने लेवल में हंसते मुस्कुराती वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। और अच्छा खाएं, खा भी रहे होंगे, पी भी रहे होंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कैसा खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बुरा खा रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम चलता। खा लेते हैं, सब खा लेते हैं, लेकिन मालूम नहीं चलता कि खाया किसने क्या है और क्या नहीं है, और किस लेवल का खाया है तो क्या खाया है। आज ये चलते हैं और हम बताते हैं कि आप लोग क्या खाएं और क्या नहीं पाएँ। यकीनन आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में बड़े एहतियात नहीं लेते हैं। यकीनन आप बाज़ार का खाना ज़रूर खाते होंगे। यकीनन आप लोगों ने कढ़ाई गोश्त को खाया होगा। यकीनन आपने खान की बिरयानी और आपने खान का कढ़ाई गोश्त चस्का लेकर खाया होगा। और यकीनन आपने उस ऑयल के अंदर अपनी रोटी को डुबा के खाया होगा, और उसमें भी आपने चस्का लिया होगा, और उसमें भी आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। यकीनन जब आप खीर खा रहे होंगे तो आप पूरा पूरा एक डोंगा खा जाते होंगे। और यकीनन जब आप मिठाई के अंदर टूटते होंगे तो रसगुल्ले भी बोलते होंगे कि अब बस कर जा भाई, अब बस कर जा, बहुत खा लिया तूने। क्या होता है ये सब चीज़? ये कैसे हम इतनी सारी चीज़ें खा लेते हैं और फिर हम अपने ही आप से इतना जुल्म क्यों करते हैं? आखिरकार हम अपने ही घर का खाना क्यों नहीं खा पाते? और एक वक्त जब आता है जब हमारे हार्ट की पंपिंग नहीं हो रही होती, और जब हमारा मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर हम यही लोग, शायद आप लोग होंगे या कोई और होंगे, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, भाग भाग के पास, और बोलते हैं डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रही, कुछ दीजिए खाने पीने के लिए। तो डॉक्टर साहब यही बोलते हैं कि लौकी में आ जाओ और लौकी खाओ और तुरई खाओ। तो फिर यही 6-6 महीने तक यही लोग लौकी और तुरई में आ जाते हैं। तो फिर क्यों नहीं अभी से आप सब लोग एहतियात करते नहीं हैं? एहतियात करें, अपना और अपने ख्याल रखें। तो इसी तरीके से मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ज़रा शुरू से लेकर आखिर तक बंदे रहिए, ठीक है? तो चलिए टॉपिक की तरफ। आ जाए अब टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो गुड फैट्स वर्सेस बैड फैट्स है। क्या होते हैं फैट्स? किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में ये दरअंदाज होते हैं? किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को ये अच्छा और बुरा बना सकते हैं? और कौन से फैट्स हमारे अच्छे होते हैं और कौन से फैट्स हमारे लिए बुरे होते हैं, डरावने होते हैं? गुड फैट्स हमारे पास जो होते हैं, गुड फैट्स हमारे पास सिंपल, हमारे पास दूध की अशिया, मलाई, दूध और अंडा, जो हमारे पास यॉक होता है, वो सारी चीज़ें हमारे पास, ये सब गुड फैट्स के अंदर आते हैं। और बैड फैट्स तो मैंने आपको बता दिया है, वही ऑयली चीज़, वही कढ़ाई, वही नान, वही आपके पास पाया, वही उबलता हुआ ऑयली चीज़ जो हम बहुत चस्के लेकर खाते हैं दोपहर के खाने पे, रात के खाने पे, वही चीज़। तो फैट्स क्या करता है? फैट्स दरअसल हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से असरअंदाज करता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और हमारी बॉडी के वो 24 घंटे की जो काम है उसमें जो हमारे पास एनर्जी कम हो जाती है, और दरअसल हमारी हर चीज़ में जो एनर्जी कम हो जाती है उसमें वो पॉइंट आउट करके आता है और बोलता है कि मैं अब एनर्जी देता हूँ तुम्हें। तो इसमें हमारे पास फैट्स का बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल होता है। जब भी हम थक जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें काम की इजाज़त नहीं, हम काम नहीं कर सकते, वो आपका बताता है कि आपके अंदर फैट्स कम है। फैट्स यही आपको एनर्जी, आपको दिन भर काम करने की ताकत देती है। बैड फैट्स भी यही देती हैं, लेकिन बैड फैट्स कुछ ख़राब भी होते हैं कि बैड फैट्स आपको बहुत जल्दी एक ताकत देती हैं और बहुत जल्दी उसका हाई ब्लड प्रेशर, आपकी ब्लड प्रेशर जो है, आपकी जो ब्लड शुगर है वो को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है और बहुत तेज़ी से आपका घटा भी देता है। तो ये नुकसान आपका बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है।
क्या नुकसान होते हैं गुड फैट्स और बैड फैट्स के? गुड फैट्स आपके ब्रेन, आपके हार्ट दोनों के लिए बेहतर है। जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपको गुड फैट्स चाहिए होते हैं। यकीनन आप बादाम, मूंगफली और ये सारी चीज़ें और चिलगोज़ा और ये सारी चीज़ें जो आजकल सर्दियों में बहुत अच्छी हैं, वो गुड फैट्स के लिए बहुत अच्छा है। उससे आपको क्या होगा कि आपके दिमाग अच्छा होगा, आपके ब्रेन अच्छा होगा, आपके हार्ट अच्छा होगा। बैड फैट्स क्या है? बैड फैट से ये होता है कि आपको फ़ौरन का फ़ौरन जो है वो ताकत तो बहुत अच्छी मिल जाती है, आप बहुत फ्रेश हो जाते हैं। खीर खाएं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे, कुछ घंटे के बाद वो आपकी जाके आपके ही वॉल्स में जाके, आपके ही हार्ट के वॉल्स में जाके, आपके ही बेली फैट बन के आपको ही तंग करते हैं, आपके लिए ही नुकसानदेह होते हैं। और ये परमानेंट अगर खाते रहें और यही आप खाते रहें तो यही जाके आपको हार्ट अटैक और आपको हार्ट स्ट्रोक और आपके हार्ट के लिए बहुत ही ख़राब साबित होती है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इनसे दूर रहें और इनके पास भी ना भटकें आप लोग। और रिकमेंडेशन जो डाइट की है उसमें आप जो है इन सारी चीज़ों को, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो नान हो, बाहर की नान हो, चाहे वो निहारी हो, चाहे वो पाए हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इन सब से दूर रहें। ताकि क्योंकि इसमें एनिमल ऑयल की अशिया होती है। एनिमल ऑयल क्या होता है और वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, सोचा है कभी किसी ने? वेजिटेबल ऑयल जो ऑलिव ऑयल बहुत मुश्किल से हम बनाते हैं घर पे, और बहुत ऑलिव ऑयल तो बहुत कम ही खाते होंगे, तो ये सारी चीज़ें वेजिटेबल ऑयल्स में आती हैं। एनिमल ऑयल जो कि चर्बी और जो कि उन सब चीज़ों से उन सब चीज़ों को डिज़ोल्व करके, और वो आंतड़ियाँ और वो चीज़ें इंटेस्टाइन जो खुद एनिमल्स के अंदर होता है उसको डिज़ोल्व कर जाता है, उसके अंदर फीडिंग की जाती है ताकि वो ऑयल बना सके, और वही ऑयल आपके बाज़ार में खाया जाता है और मिला के दिया जाता है, और आप बहुत चस्के से लेकर खाते हैं क्योंकि उसके अंदर जायका बहुत ज़्यादा होता है ना, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें अपनी ज़िंदगी में, और अपने आप का ख्याल रखें, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ, और गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।